आज हम सभी देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ हरियाली तीज का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इन सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। 140 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विविधता में एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति अपनी अटूट आस्था के बल पर भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जिन मूल्यों पर लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी थी, वह नींव समय के साथ और मजबूत हुई है। आज मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे वीर सैनिकों को विशेष रूप से नमन करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में भी वे तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब जब भारत की अस्मिता को चुनौती दी गई है, हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और कल्याण को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। पिछले लगभग 12 वर्षों में लगभग 425 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। यह केवल सरकारी सहायता नहीं, बल्कि राष्ट्र की ओर से अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता का भी व्यक्ति है। हरियाणा की वीरता, त्याग और देशभक्ति की धरती है। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि हम 10 मई 1857 को अम्बाला से उठी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की अलख जगाई थी। इस गौरवपूर्ण इतिहास को आने वाली पीढ़ियां तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अम्बाला छावनी में स्थापित किया जा रहा भव्य शहीद स्मारक अब निर्माण के अंतिम चरण में है। यह स्मारक हमारे वीरों के त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का स्थायी प्रतीक बनेगा। भाइयों और बहनों, आज का भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस सोच के अनुरूप हम विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं।